तो दुपहिया नाम की 9 एपिसोडिक वेब सीरीज फाइनली Amazon प्राइम पर रिलीज हो गई। और अगर तुम्हें लापता लेडीज या फिर पंचायत में से कुछ भी पसंद आया है ना, तो ये तुम्हारे काम की चीज है। क्योंकि जहां 9 एपिसोड्स है तुम्हारे पास और हर एपिसोड 30 मिनट का है, वहां पर अगर हर 5 मिनट पे कुछ ना कुछ कॉमेडिक सीन या फिर एक कॉमेडिक मोमेंट आ रहा है, तो मतलब वो देखने में मजा तो आती है। प्लस मतलब इतना आसान भी नहीं होता ये चीज पुल ऑफ करना, तो उसकी तो मैं दाद दूंगा राइटर्स को। आई मीन जो फिल्म मेकर्स कहते हैं ना कि यार आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इसलिए हम बीच बीच में फिल्म में कट्स डाल देते हैं। मतलब उनको ये समझना चाहिए कि कट्स डालना इज वन थिंग, बट स्टोरी को उस तरीके से लिखना है कि हर 5 मिनट पे ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा देखने को है, हंसी ठिठोली टाइप देखने को है, तो मतलब दैट इज गुड राइटिंग। मतलब शो में कोई नॉर्मल बंदा होगा तो उसको तो हंसी आएगी। इनफैक्ट मुझे भी ज्यादा हंसी नहीं आती, लेकिन मतलब मैं भी कुछ कुछ जगह पर अच्छे से हंस रहा था, मेरे मुंह पे चेहरे पे स्माइल आ रही थी। तो मतलब अगर मैं हंस दिया तो मतलब नॉर्मल इंसान तो अच्छा खासा हंस देगा। मूवी के बेसिकली प्लॉट के बारे में बात कर ले तो जो रोशनी का कैरेक्टर है, उनकी शादी तय होती है एक बंदे से, और उनके जो फादर है वो गजराज राव कहते हैं कि हम दहेज में उन्हें दुपहिया देंगे। लेकिन जो भूगोल का कैरेक्टर है, जो रोशनी का भाई है, वो भैया लापता लेडीज में भी अपनी बीवी खो आए थे, इसमें ये दुपहिया खो आते हैं। और अब ये शादी होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, और ये दुपहिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी है। मतलब फुल जो एकदम गौवा बकलोली होती है ना, वो इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। स्पेशली यशपाल शर्मा का जो कैरेक्टर है वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। आई मीन जिस तरीके से वो ये डेड पैन ह्यूमर को क्रैक करते हैं ना, दैट इज वेरी एंडेयरिंग टू वॉच थ्रू आउट द सीन। फॉर एग्जांपल एक जगह पर एक बंदा कहता है कि भैया आप हमें इतनी देर तक इस कुर्सी पर बैठाए नहीं रख सकते, तो यशपाल शर्मा का कैरेक्टर एकदम प्यार से कहता है अरे तो जमीन पे बैठ जाओ। मतलब तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब तुम वेब सीरीज देखोगे तो यू विल रिलेट टू इट। एंड मेरे हिसाब से किसी ने पहली बार आफ्टर लापतागंज, भाभी जी घर पर हैं, पीपली लाइफ और कुछ हद तक पंचायत के बाद भी जो गाँव का एकदम एक्सेंट होता है और जो वहाँ के शब्द होते हैं उसे क्रैक किया है। आई मीन कितनी ही मूवीज और शोज में तुम्हें ये सुनने को मिलता होगा, चोटा, धक पेलवा, लड़ भेसवर, ये सब सुनने में मजा आती है। इनफैक्ट एक्सेंट की भी बात कर जाए तो आई कैन वाउच कि भाई जो गजराज राव ने बिहारी एक्सेंट पकड़ा है वो काफी अच्छा है। इनफैक्ट रेणुका शहाने का भी जो एक्सेंट है वो भी काफी ऑथेंटिक बिहारी फील होता है। बिकॉज कॉलेज में मेरा भी एक बिहारी फ्रेंड हुआ करता था और हम लोग उसके एक्सेंट का इन हेल्दी वे मजाक उड़ाया करते थे कि भाई तू रा को रड़ा क्यों पढ़ता है, शाह को सा क्यों पढ़ता है। मतलब लेकिन जब ये सारी चीजें हम लोग सीरीज में भी देखते हैं तो काफी मजा आता है। प्लस जो शो की राइटिंग और स्क्रीन प्ले है वो कई बार कॉन्शियसली कई बार सबकॉन्शियसली हमें बताती है एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए डिफरेंस बिटवीन शहर के लोगों का और गांव के लोगों का। फिर वो गांव की शादी के डायनेमिक्स हो, गांव में रहने वाले लोगों के एस्पिरेशंस हो, गांव की पॉलिटिक्स हो, गांव की लव स्टोरीज हो जो कभी पूरी नहीं हो पाती, या फिर गांव का भोलापन और वो जो अपनापन हो, जहां पर जो अपना दुख है वो सबका दुख है, वो वाली बात हो। ये वाली चीज जो मैंने बोली ये पूरे शो का कोर थीम है और बहुत अच्छे से ये जो पूरा एस्पिरेशनल द्वंद है एक शहर का और एक गांव का, गांव के लोगों का शहर में पलायन करने को क्योंकि उन्हें वहां लगता है कि बहुत बेटर लाइफस्टाइल है और बहुत अच्छी चीजें है, उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। तो जो भी इसका राइटिंग है, प्री प्रोडक्शन है, स्क्रीन प्ले है, वो सब कुछ ऑन पॉइंट है। बात करें कैरेक्टर्स की तो यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के पास कुछ ना कुछ एक अपनी कहानी है बताने को। आई मीन हर एक कैरेक्टर एक कार्टून की तरह दिख रहा है रादर देन बीइंग अ कैरिकेचर। हाँ, भूगोल के कैरेक्टर को हम छोड़ दें तो उसके अलावा तो हर एक कैरेक्टर एक कार्टून की तरह है। इनफैक्ट जो इंट्रो भी यूज किया गया है वहाँ भी सबको एकदम कार्टून, जो हम लोग रोल नंबर 21 में देखते थे ना, वैसा सा कुछ स्टाइल यूज किया गया है वो सब दिखाने को। प्लस हर कैरेक्टर के बारे में सोचा गया है बिफोर शोइंग हिम और हर ऑन द स्क्रीन, विच इज अ वेरी गुड डिटेल। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो साइकिल पर बैठकर पूरे गाँव को खबर देता है। उसका सपना है कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, तो भाई उसकी साइकिल का क्या कलर होगा और उस पर क्या टेक्स्ट लिखा जाएगा कि मतलब मदन का दफ्तर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ जर्नलिस्ट। तो वो दिखाता है उसकी एस्पिरेशंस को साइकिल के टेक्स्ट के थ्रू, विच इज लाइक अ वेरी गुड डिटेल। और ऐसी डिटेल्स थ्रू आउट द शो एग्जिस्ट करती हैं, विच मीन्स की डिटेलिंग और मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई भी आलस वाला काम तो नहीं किया गया है। तो मतलब कुडोस टू द टीम फॉर दैट। एंड ये मत समझना कि शो कभी बोरिंग फील होता है। आई मीन मैं खुद ही वेब शोज बहुत कम देखा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि उसमें उतना डेडिकेशन देखना पड़ता है, बैठ के देखना पड़ता है सब कुछ, तुम ऐसे नहीं जज कर सकते। तो मतलब मैंने भी एक दिन में खत्म कर दी, तो आई गेस तुम भी देख लोगे आराम से। एंड इसमें कुछ हाथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस का है, स्टोरी की राइटिंग का तो है ही। एंड मुझे ये जो थोड़ा गांव है ये आर्ट प्रोडक्शन लेवल पे ज्यादा बेटर फील हुआ, क्योंकि मतलब पता नहीं यार, मुझे पंचायत का जो पूरा वर्ल्ड है ना वो थोड़ा सा फैब्रिकेटेड सा लगा है, इसका मुझे काफी रियल लगा। ऑल एंड ऑल अगर फैमिली के साथ कुछ ऐसा बिना गाली वाला कुछ देखना चाह रहे हो, कॉमेडिक सा और थोड़ा लंबा टाइम है कि मतलब सब लोग 9 एपिसोड देख सकते हैं, तो आई मीन यू कैन गो फॉर इट। ऑल्दो प्राइम पे इसका फर्स्ट सीजन दिखा रहे हैं, विच मीन्स शायद इन्होंने इसके आगे के सीजन भी प्लान कर रखे होंगे। और ये मुझे इसके इंट्रो से भी लगता है कि वो
वो पूरा वर्ल्ड दिखा रहे हैं जहाँ पर हर कैरेक्टर पे वो इतना फोकस कर रहे हैं, तो शायद इसकी कहानी आगे बढ़ेगी जस्ट लाइक पंचायत। एंड हाँ, मतलब मैं देखना चाहूंगा कि धड़कपुर के जो डायनेमिक्स हैं वो आगे चल के कैसे आगे के सीजन्स में चलते हैं। लेकिन यार इसमें जो लौंडा डांस दिखाया है ना, वो एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद दिला देता है। और मतलब अगर मेरे को और भी मन हुआ देखने का तो मैं तुमसे करवाऊंगा, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ये वीडियो देख के चले गए तो।